हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। अगर आपके गार्डन में रेन लिली के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है बारिश के आने के बाद भी, तो कुछ ऐसे काम को करने हैं, कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र को डालने हैं जिससे आपके रेन लिली के प्लांट में इस तरह से फ्लावरिंग हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरे गमले भर भर के हमारे गार्डन में रेन लिली में फ्लावरिंग हो रही है। बारिश के आते ही रेन लिली में बहुत ही खूबसूरत फूल और कलियां आने लगते हैं। इस प्लांट पे कुछ काम आपको करने हैं, जैसे कि इस प्लांट की प्रूनिंग करनी है, इस प्लांट में अच्छे से खाद देनी है, तब आपके गमले में भी इसी तरह से भर भर के फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। तो पूरी डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे कि रेन लिली के प्लांट को आप कैसे लगा सकते हैं, किस तरह की मिट्टी में लगानी चाहिए, क्या धूप चाहिए, क्या इसमें वाटर रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह के खाद को आपको इसमें डालना चाहिए कितने दिनों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेन लिली अपने नाजुक फूलों और घास जैसी पत्तियों के लिए बेहद लोकप्रिय है। बारिश में बहुत ही खूबसूरत इनमें फूल आते हैं। इसकी 150 से 200 तक की प्रजातियां होती हैं। हाइब्रिड और देसी अलग अलग किस्मों की प्रजातियां अभी आपको नर्सरी पे मिल जाएंगी, या आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहो तो वहां से ऑर्डर करके इनके जो बीज होते हैं या इनके जो बल्ब होते हैं उनको आप लगा सकते हैं। जैसे छोटे छोटे प्याज के आकार में इनके बल्ब होते हैं। अलग अलग वेराइटीज़ के हिसाब से इनके रेट होते हैं और इनको लगाने के बाद आप बेहद ही खूबसूरत फूल पा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अलग अलग तरह के किस्में रेन लिली की होते हैं। लेकिन अगर आपके गमले में फूल नहीं आ रहे हैं, इसका एक कारण इस तरह से रूट बाउंड होना भी होता है। जब हमारे गमले की हम लोग प्रूनिंग नहीं करते हैं या रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो हमारे गमले में इस तरह से रूट बाउंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें फूल नहीं आते हैं। क्योंकि रेन लिली के बल्ब जो होते हैं बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने इनको रिपोर्ट किया हुआ है और किस तरह से जड़ें एकदम गांठें बना चुकी हैं, एक दूसरे में एकदम मिल चुके हैं। तो फूल खिलने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये फूल नहीं सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ही ध्यान दे रहे हैं, इसलिए इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। इस तरह से अलग अलग करके आप बल्ब को लगा सकते हैं, जिससे आपके गमले में बहुत ही अच्छी से फ्लावरिंग होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनके रूट को कट करेंगे और ऊपर से भी हम लोग इनको प्रून करेंगे। तो हमने हर एक बल्ब को अलग कर लिया है। अब अलग करने के बाद इनको लगाने वाले हैं दूसरे पॉट में। जब भी आप गमला लें तो आप चौड़ाई वाला गमला लें, क्योंकि बहुत तेज़ी से इनके बल्ब ग्रो करते हैं। तो बड़े गमले में आप इसको लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके रेन लिली के बल्ब फैलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होगी। करें अगर इसके सॉइल रिक्वायरमेंट की, तो रेन लिली के बल्ब को सड़ने से बचाने के लिए हल्की और पानी ना रोकने वाली मिट्टी यानी कि वेल ड्रेन मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। आप गमले या ज़मीन में किसी भी तरह से इसको लगाते हैं तो इस तरह का मिश्रण तैयार कर सकते हैं। आप सामान्य बगीचे की मिट्टी यानी कि नॉर्मल गार्डन सॉइल 50% लें, रेत लें आप इसमें 20 या 30%। इसमें आप वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या आप किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला सकते हैं 20 to 30%। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ये बनाना ज़रूरी है। और मिट्टी का pH लेवल 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। हल्का अम्लीय मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बल्ब अगर आप लगाना चाहते हैं तो बल्ब को भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो आम बल्ब होते हैं ये गुलाबी कलर के होते हैं और इसमें बड़े बड़े फूल आते हैं, जो देसी वाली वैरायटी होती हैं। सफ़ेद कलर के भी इनमें तारे जैसे फूल आते हैं, ये देसी वैरायटीज़ में। और पीले कलर में भी इनके फूल आते हैं, काफ़ी खूबसूरत चमकदार फूलों वाली किस्में होती हैं। और हाइब्रिड किस्में काफ़ी कलरफुल होती हैं। इसके अलावा पीच कलर और नारंगी कलर, कई कलर के बड़े हाइब्रिड किस्में भी आती हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। बल्ब का साइज़ अगर हाइब्रिड होगा तो थोड़ा बड़ा होगा और देसी वाले बल्ब छोटे होते हैं। तो इस तरह से अगर आप बल्ब लगाते हैं या पुराने पौधे को लगाते हैं तो उनको प्रून ज़रूर कर दें। प्रून करने से हमारे प्लांट में न्यू ग्रोथ होती है और फिर इसमें फूल और कलियाँ आती हैं। तो इनको रेगुलर बेसिस पे प्रून करना चाहिए जब तक कि इसमें कलियाँ ना आ जाएं। अगर कलियाँ आ जाती हैं तो कलियों को छोड़कर भी आप इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलाएगा। और इसके बाद इसमें पोटेशियम वाली खाद थोड़ी बहुत मात्रा में आप दे देते हैं। वैसे तो बारिश का पानी ही इसके लिए एक अमृत के समान होता है। बारिश का पानी पड़ते ही ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। तो इस तरह से प्रून करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक इनमें बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। तो इनको अच्छी खाद देना भी ज़रूरी है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कर सके। मैंने एक रेन लिली के बल्ब को कई सालों तक बचा कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा मुझे
फ्लावरिंग देखने को मिलती है। लिली के बल्ब को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं या गमले में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में अगर इनको लगाते हैं तो बहुत ही तेज़ी से ये फैलते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो अगर एक बल्ब भी आपने ज़मीन में लगा लिया तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी, लेकिन टाइम से आपको इनको लगाना होता है, क्योंकि टाइम बीत जाने के बाद इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि बारिश के आने से पहले इनके बल्ब को अच्छी तरह से मैच्योर हो जाना चाहिए। तो रूट प्रूनिंग भी आप ज़रूर करें। जब भी आप बल्ब को लगाएं तो रूट प्रून करके लगाएं। अगर आपका पौधा बढ़ चुका है तो यहाँ पे फ्रूट क्रेट्स में मैं लगा रही हूँ, क्योंकि इस तरह से चौड़ाई वाले पॉट में ये बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं, बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। 8 से 10 इंच गहराई वाला पॉट लें और चौड़ाई जितनी भी हो अच्छा होता है इस प्लांट को लगाने के लिए। तो इसके बाद इसमें कौन सी खाद डालनी चाहिए ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप चाहो तो सीवीड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल इसमें कर सकते हो, सीवीड ग्रैनुअल्स इसमें डाल सकते हैं गुड़ाई करने के बाद, और गोबर की सड़ी हुई खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट या फिर उपलो का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें डाला जा सकता है। बहुत ही अच्छा खाद होता है ये, हमारे प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है। इसके अलावा मैं कुछ खाद बनाकर रखती हूँ अपने घर पर। प्याज और केले के छिलके का जो पोटेशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, तो इसका खाद बनाकर आप ज़रूर रखें और अपने प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं। लिली के बल्ब लगाने के 1 मंथ के बाद ही फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन शुरुआती स्टेज में हमें नाइट्रोजन वाली खाद डालनी चाहिए। लेकिन इस तरह से जब हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर जाए हमें पोटेशियम वाली खाद डालनी चाहिए, जो फूल खिलाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। तो फूल और कलियाँ इसके लिए आप प्याज के छिलके का या फिर आप केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधे पर ज़रूर अप्लाई करें। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा, पूरा गमला ही फूल और कलियों से भर जाएगा। प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। और इस तरह से प्लांट को प्रून करना ज़रूरी है, अलग करके बल्ब को लगाना ज़रूरी है, ताकि आपके प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग हो। क्योंकि इसके जो बल्ब है काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, छोटे छोटे बेबी प्लांट तैयार करते रहते हैं, तो ये अपने फूलों पर कम ध्यान देते हैं और बेबी प्रोड्यूस करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए इनको अलग करके अगर आप लगाते हैं तो बल्ब मजबूती से बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो रूट को प्रून करें और प्लांट की रिपोर्टिंग करें, बल्ब को अच्छे से लगाएं। 1 मंथ में ही आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग देखने को आपको मिलेगी। मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में इस प्लांट को ना लगाएं, क्योंकि रेन लिली बरसात में खिलने वाला प्लांट होता है। उसके गमले की मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। जब आपके गमले की मिट्टी वेल ड्रेन होगी तभी इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। हालांकि बारिश की बूंदें पड़ते ही इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। ये फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट होता है और बहुत ही अच्छी बारिश को पसंद करता है। लेकिन जब भी आपके गमले में ओवर वाटरिंग होगी ये प्लांट गलकर ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बल्बस प्लांट होता है। इसलिए बालू की मात्रा अधिक मिलाएं, रेत की मात्रा मिलनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में ये प्लांट नहीं चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको